हिंदू धर्म में सभी देवताओं को कई अस्त्रों शस्त्रों के साथ दर्शाया गया है। ब्रह्मास्त्र को लेकर मान्यता है कि जो भी इसकी चपेट में आता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसकी मारक शक्ति अचूक थी। वैसे ब्रह्मास्त्र के अलावा पौराणिक काल में कुछ और बेहद घातक व शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी रहे हैं, जिनका उल्लेख महाभारत और रामायण सरीखे पुराणों में मिलता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक अचूक हथियारों के बारे में जो बहुत ही खतरनाक थे। मित्रों, क्रेजी शैडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है। ये दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। ब्रह्मास्त्र कई तरह के होते हैं। ये बड़े और व्यापक रूप के होते हैं। दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र भी होते हैं। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल वो उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं, तब तो मानो प्रलय ही आ जाएगा। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का वो अस्त्र है जिसका उन्होंने अपने नारायण अवतार में उपयोग किया था। ये अस्त्र लंबे काल तक अनेकों प्रकार के अलग अलग अस्त्र और साथ ही अग्नि की वर्षा करता है। जब भी कोई योद्धा इसका विरोध करता है तो इस अस्त्र का तेज और बढ़ जाता है और वो पहले से ज्यादा तीव्रता से दुश्मन पर टूट पड़ता है। इस अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो योद्धा या तो शरण ना ले या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। नारायणास्त्र के सामने से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, अपने शस्त्रों का त्याग कर दे। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता था और इसी कारण ऐसा करने से ये अस्त्र शांत हो जाता है। इस हथियार का इस्तेमाल केवल एक बार युद्ध में किया जा सकता है और अगर कोई इसे 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो यह उपयोगकर्ता की अपनी सेना को ही नष्ट कर देता है। महाभारत में एक कुरु योद्धा अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर यह हथियार डाला तो पांडवों को नष्ट करने के लिए 11 रुद्र आकाश में प्रकट हुए। लाखों हथियार जैसे चक्र, गदा, तीखे तीर उन्हें नष्ट करने के लिए क्रोध में दिखाई दिए। श्री कृष्ण जो नारायणास्त्र को रोकना जानते थे, उन्होंने पांडवों और उनकी सेना को तुरंत अपने हाथों से सभी प्रकार के हथियारों को छोड़ने और भगवान विष्णु के महान अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो पूरे हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित सभी हथियारों में सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली, अप्रतिरोध्य हथियारों में से एक है, जो कि भगवान शिव और देवी काली का मुख्य हथियार माना जाता है। कहा जाता है कि इसे मन, आँखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जाता था। पाशुपतास्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसे कम दुश्मनों या कम योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना किया जाता था। ये हथियार सभी प्राणियों के लिए अपार नरसंहार करने और उन पर काबू पाने में सक्षम है। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। महाभारत में केवल अर्जुन और रामायण में केवल इंद्रजीत के पास ही यह अस्त्र था। यह हथियार सीधे भगवान शिव से प्राप्त करना पड़ता था। ब्रह्मशीर अस्त्र। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप है और दुश्मन का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। ये हथियार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को अपनी नोक के रूप में प्रकट करता है। ऋषि अग्निवेश, भ्रून, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास इस हथियार को रखने का ज्ञान था। महाभारत में ये बताया गया है कि जब इस हथियार का आह्वान किया गया तब आग के एक विशाल क्षेत्र के भीतर भयानक लपटों के साथ फूटा गरज के कई ढेर सुनाई दिए। हजारों उल्काएं गिर गई और सभी जीवित प्राणी भय से घबरा गए। पूरा आकाश शोर से भर गया और आग की लपटों से सराबोर हो गया। पहाड़ों और पेड़ों के साथ पूरी पृथ्वी कांप गई। जब यह एक क्षेत्र पर हमला करता है तो ये पूर्ण विनाश करता है। वहाँ पर अगले 12 वर्षों तक घास का एक तिनका भी नहीं निकलता। उस क्षेत्र में 12 साल तक बारिश नहीं होती और धातु और पृथ्वी सहित सभी चीजें जहर बन जाती हैं। ब्रह्मांड अस्त्र। पूर्ण ब्रह्म को निर्देशित करने के कारण ब्रह्मदंड दुनिया का सबसे भयानक अस्त्र है।
प्राचीन भारतीय शास्त्र के अनुसार ये 14 आकाशगंगाओं का विनाश करने की काबिलियत रखता है। पुराणों में आज तक इसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर को निरस्त करने हेतु चलाया गया है और तब इसने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर को निगल लिया था। महाभारत में ये कहा जाता है कि यह हथियार भगवान ब्रह्मा के सभी 5 सिर को अपनी नोक के रूप में प्रकट करता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो अब हम चाहते हैं आपसे विदा लेना। जय हिंद, जय भारत।